गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे ही रहना है, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। अच्छा बच्चों, आज हम कहानी पूरी करेंगे। आप सबको बहुत उत्साह हो रहा होगा कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। क्या वह दही लेके गया, और अगर वो दही लेके जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और क्या उस अजनबी को बादशाह के दरबार में उच्च पद पे नौकरी मिलती है। चलो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। आदमी, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अजनबी ने कहा, तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो, यदि तुमने इस बार बादशाह को हुक्म नहीं डाला तो जान से हाथ धो बैठोगे। तक की कहानी में हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ? जी हाँ, अब तक की कहानी में हमने ये पढ़ा कि एक अजनबी सुलेमान की दुकान पे आता है और वह बादशाह के महल में उच्च पद पर नौकरी के लिए आता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। वो रोज बादशाह के दरबार जाता है और वापस आता है और उस सुलेमान की दुकान पर ठंडा शरबत पीता है। एक दिन वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी में आता है और शेर भर चूना मांगता है। तो शेर भर चूना मांगने पर सुलेमान उसे ठंडा शरबत पीने के लिए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम आराम करो और ठंडा ठंडा शरबत पियो। लेकिन वो व्यक्ति बहुत जल्दी में होता है, तो वह उससे शेर भर चूना मांगता है। किससे? सुलेमान से शेर भर चूना मांगता है। जैसे ही वो अजनबी इन दोनों की बातें सुनता है तो तुरंत खड़ा होता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि तुम शेर भर चूने का क्या करोगे? तो वह व्यक्ति बोलता है कि ये शेर भर चूना मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, ये शेर भर चूना तो मुझे बादशाह ने मंगाया है। तब उस अजनबी के दिमाग में कुछ बात घूम रही होती है, उसे कुछ समझ में आने लगता है कि शेर भर चूना बादशाह मंगा है, मतलब यह शेर भर चूना बादशाह कुछ दंड देंगे। तो वह अजनबी उस व्यक्ति को शेर भर चूना ले जाने के लिए मना करता है और बोलता है कि नहीं, तुम शेर भर चूना की जगह दही ले जाओ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ना ना ना, बादशाह का आदेश नहीं मानूंगा तो बादशाह मुझे जान से मार देंगे। तो वो अजनबी बोलता है, अगर तुमने बादशाह की बात मान ली तो फिर भी तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। इसके आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। अजनबी ने कहा, तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो, यदि इस बार बादशाह को हुक्म न टाला तो जान से हाथ धो बैठोगे। वो आदमी डर गया। चूना छोड़ के वो फटाफट जल्दी जल्दी हलवाई की दुकान पे गया और शेर भर क्या लिया? दही। जी हाँ बच्चों, वह चूना लेकर नहीं जाता है, क्या लेकर जाता है? शेर भर दही लेकर जाता है। वह दरबार में पहुंचा, बादशाह ने उसे देखा और गरज कर कहा, ये देखो बादशाह के पास आए, ले आए चूना। उसने बोला, उसने गुस्से में बोला बादशाह ने, ले आए चूना, जाओ खा लो इसे। आदमी चुपचाप सारा दही खा लिया। वो बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि उस अजनबी की कृपा से मैं जीवित हूँ, शेर भर चूना खाकर तो मैं बच ही नहीं सकता था। वह क्या लेकर गया? वह दही लेकर गया और राजा ने उसे गुस्से में कहा कि जाओ, तुम चूना लेकर आए तो उस चूने को खा लो। अगले दिन जब अकबर बादशाह ने उसे देखा तो गुस्से से मुंह लाल हो गया, मतलब बहुत गुस्सा किया बादशाह ने। अरे तुम जीवित हो, सच सच बताओ, तुमने चूना खाया था या नहीं? तो वह आदमी बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और सारी बात बता दी। बादशाह ने तुरंत उस अजनबी को बुलाया और सुलेमान की दुकान पर उस अजनबी को बुलाया जो सुलेमान की दुकान पर आता था। अजनबी आया, उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुमने हमारे दास को चूने के बदले दही ले जाने के लिए कहा था, क्यों? तो अजनबी ने सिर झुका ले, महाराज, जब मैंने सुना कि वह आदमी शेर भर चूना खरीदना चाहता है
तो मैं हैरान रह गया। पूछने पर उसने बताया कि वह हुजूर के लिए पान की गिलोरियाँ बनाता है। तो मैं समझ गया कि पक्का उसने पान में अधिक चूना डाल दिया होगा, जिससे हुजूर की जीभ कट गई होगी। दंड के रूप में हुजूर उसे शहर भर चूना खाने का हुक्म देना चाहते हैं। फिर अजनबी की चतुराई देखकर बादशाह चकित रह गए। फिर भी वह बोले, बादशाह के हुक्म को टालने का दंड क्या होता है जानते हो? देखो बच्चों, जो अजनबी को मन में लगा उसने सारी बातें महाराज को बता दी। तो महाराज अजनबी की चतुराई से बहुत खुश हुए और चकित रह गए। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, बादशाह का हुक्म नहीं माना, हुक्म को टाला है, तो तुम्हें पता है उसको दंड भी होता है? तो वो बोलता है अजनबी, हाँ मैं जानता हूँ, परंतु किसी एक निर्दोष मतलब जिसका कोई दोष नहीं हो, आदमी की जान बचाना चाहता था। साथ ही आपको एक निर्दोष आदमी की जान लेने के पाप से भी बचाना चाहता था। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा कि हम तुमसे बहुत खुश हैं। हमें तुम्हारे जैसे समझदार और हिम्मत वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। आज से तुम दरबार में बैठा करो। उस अजनबी का नाम क्या था? बताओ कौन था वो अजनबी जो बहुत समझदार था और हिम्मत वाला था? जी हाँ, उस अजनबी का नाम था बीरबल। उसी प्रकार बीरबल को अकबर के दरबार में जगह मिल गई। और ये किसने लिखा है? प्रतिभा नाथ ने। आया समझ में? क्या किया जब वो दही खा लिया और राजा ने उसे वापस दूसरे दिन जिंदा देखा, तो गुस्से से राजा उस पर बहुत गुस्सा किए और उस अजनबी को बुलाया। अजनबी ने राजा से सारी सही और सच बात कही कि अगर वह चूना खा लेता तो वो मर जाता। तो एक निर्दोष व्यक्ति को बचाना चाहता था और बादशाह को भी निर्दोष की जान लेने से बचाना चाहता था। और क्या हुआ अंत में उस अजनबी को महल में ऊंचे पद पर राजा के पास बैठने की नौकरी मिल गई, ऊंचा पद मिला। तो बताओ वह अनजान व्यक्ति कौन था? जी हाँ, अकबर का चहेता बीरबल। क्या नाम था उसका? बीरबल। और ये कहानी प्रतिभा नाथ ने लिखी है। इस कहानी में इतना ही। थैंक यू। अच्छा बच्चों, अब बताइए, इस कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर पूछूंगी, उसका उत्तर आपको मुझे करना है। अजनबी ने बादशाह को हुक्म नहीं टालने पर उस आदमी के साथ क्या घटित होने की भविष्यवाणी कर दी थी? अजनबी ने जब उसे कहा कि तुम सेर भर चूना मत ले जाओ, तुम सेर भर दही ले जाओ, तो उसने क्या कहा था? जब उस व्यक्ति ने अजनबी से बोला कि ना ना ना, अगर मैं बादशाह का कहना नहीं मानूंगा तो अनाथ हो जाएगा, तो उस अजनबी ने क्या कहा था? उस अजनबी ने कहा कि अगर तुम बादशाह की बात नहीं मानोगे और अगर तुम नहीं टालोगे बात को, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। समझ आया है ना? तभी तो उसको जब पता चल गया कि चूने को लेकर बादशाह उसको कोई दंड देने वाले हैं, तो उसने उसको बचा लिया। चलो प्रश्न दूसरा है, बादशाह ने उस आदमी के वापस महल लौटने पर क्या आदेश दिया? बादशाह ने उस आदमी के वापस महल लौटने पर कहा, अरे तुम जिंदा हो? क्या तुमने शेर भर चूना नहीं खाया? क्या तुमने मेरा आदेश नहीं माना? और उसने क्या आदेश दिया? बादशाह ने कहा कि उस व्यक्ति को, उस अजनबी को पकड़कर महल में लेकर आओ जिसने मेरा आदेश नहीं माना और मानने भी नहीं दिया गया। समझ गए ना? उस अजनबी ने उस व्यक्ति को मना कर दिया था कि तुम्हें शेर भर चूना नहीं लेके जाना है, तो बादशाह ने आदेश दिया कि तुम उस व्यक्ति को, उस अजनबी को महल में लेकर आओ। अच्छा, और क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट है, अजनबी आदमी की भविष्यवाणी के पीछे क्या सोच थी? बताओ उसने क्या भविष्यवाणी की थी? बताओ क्या भविष्यवाणी की थी? उसने भविष्यवाणी कब की थी ये भी बताओ। उसने भविष्यवाणी तब की थी जब वह व्यक्ति शेर भर चूने के बजाय दही ले जाने के लिए मना कर रहा था। राजा का कहना मानने को
मानने के लिए कह रहा था, तब उस अजनबी ने ये भविष्यवाणी की कि अगर तुम ये दही नहीं ले जाओगे, अगर तुम राजा का कहना नहीं टालोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। समझ आया बच्चों? अच्छा, इस कहानी का पूरा जो भी मैंने आपको पूरा विवरण दिया है, विस्तार से विवरण दिया है, तो इस कहानी से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और ये कहानी आपके घर में छोटे बच्चों को भी सुनाना, मम्मी पापा को भी सुनाना। ओके, बाय, थैंक यू।